जय हिंद फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और वाकई में 2026 में क्रैक करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें। इसमें जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया है उससे जितने भी PYQs हैं एंड अदर रेलिवेंट कंटेंट जो भी है वो सारा कवर करके एक होलिस्टिक वे में विद ट्रिक्स एंड मेमोनिक्स आपको बताया जाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें PYQ बेस्ड है, ये सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगा, चाहे वो स्टेट PCS हो, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग, ग्रुप C, D, SSC, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया में 570 AD का टाइम रहा। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं मक्का में और डेथ उनकी 62 की उम्र में हुई है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, तो 570, और कब डेथ हुई, तो आप ध्यान रखना 62 साल जिए, तो 570 में 62 जोड़ के आप आंसर दे देंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा। तो इस पे 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद कहते हैं कि भारत एक ट्राइब था, तो उस ट्राइब के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। अब ऋग्वेद में भारत को जो है सप्त सिंधु नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सप्त सिंधु क्या है, किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद में भारत को सप्त सिंधु कहा गया है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट आते हैं कि ट्रेडिशंस क्या कहते हैं कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ट्रेडिशंस कहते हैं कि भारत जो थे वो दुष्यंत के बेटे थे, तो उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तीसरी बात, स्कॉलर्स क्या कहते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि भारत जो था वो एल्डेस्ट सन था ऋषभनाथ का, तो उस बंदे के बेसिस पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप रिविजिट कर लें और देख लें क्या कि ऋग्वेद कह रहे हैं कि भारत ट्राइब था, ट्रेडिशंस कह रहे हैं भारत दुष्यंत का सन था, और स्कॉलर्स कह रहे हैं भारत जो है ऋषभनाथ का एल्डेस्ट सन था। अब अगली बात पे आ जाओ। ईरानियंस जो है वो हमारे देश को पुकारे हिंदुस्तान, क्योंकि ईरानियंस की भाषा ही ऐसी है, इनकी बोली ऐसी है, इन्होंने हिंदुस्तान कहा। जबकि ग्रीक्स हमारे देश को पुकारे इंडिया। आप ग्रीक्स को अगर नोटिस करें तो वो वेस्टर्न लोग हैं। आपको भी ध्यान आता होगा अगर आप सोचेंगे ग्रीक्स के बारे में कि वो इंग्लिश लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, गोरे अंग्रेज लोग हैं, तो वो इंग्लिश ही बोलेंगे। तो उन्होंने ही हमारे देश को इंग्लिश नेम इंडिया दिया, उन्होंने पुकारा इस नाम से हमको, ठीक है। और ईरानियंस ने किस नाम से पुकारा, हिंदुस्तान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड हिंदू जो है वो यूज़ किसने करा, वो करा अरब्स ने। किसके लिए, हिंद पीपल के लिए, जो हिंद प्रदेश में यानी कि इस इलाके में लोग रहते थे उनके लिए। अब उन्होंने हिंद पीपल के लिए हिंदू यूज़ क्यों करा, क्योंकि ये जो इन्वेडर्स थे, अरब इन्वेडर्स, ये बोल नहीं पा रहे थे हिंदू, इसलिए इन्होंने वर्ड बोला सिंधु। सिंधु क्या है, सिंधु है इंडस रिवर जो है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कर दिया था तो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल कर दी थी, ठीक है। तो वो इंडस, इसी इंडस को हिंदी में सिंधु बोलते हैं, तो वो लोग सिंधु ना बोल पाते थे इसलिए हिंदू बोल दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हो गई आफ्टर पहलगाम अटैक। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने देखेंगे कि 712 AD में सबसे पहला अरब मुस्लिम इन्वेजन होता है। कौन करता है, उबैदुल्ला। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम इन्वेडर था, आंसर इज नो। पहला मुस्लिम इन्वेडर था उबैदुल्ला, लेकिन ये फेल कर गया क्योंकि ये जान से मार दिया गया। तो इसके बाद 712 में ही कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 साल का लड़का था, ये भतीजा एंड दामाद था किसका, इराकी किंग अल हज्जाज का। इसने सिंध इन्वेड कर दिया। उस टाइम पे सिंध की कैपिटल क्या थी, सिंध की कैपिटल थी अरौर। तो अब ये लड़ा किससे, ये बैटल ऑफ रावर हो गई किस किस के बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच में, वर्सेस राजा दाहिर। इसमें राजा दाहिर जो है वो मारे गए और सिंध जो है वो बन गया प्रोविंस ऑफ उमैयद खिलाफत, ठीक। सिंध उमैयद खिलाफत का पार्ट बन गया। तो वो पूछ सकता है कि सबसे पहली बैटल कौन सी थी जिसने हिंदुस्तान में मुस्लिम फाउंडेशन रखी, तो वो है बैटल ऑफ रावर। हुई कब थी ये, 712 AD में। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दाहिर इसमें हार गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब हमें सिंध इन्वेजन का जो है वो पता कैसे चलता है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। अब ये चचनामा, इससे हम क्या समझें भाई, चच कौन है, चच जो है वो राजा दाहिर के पिताजी हैं, तो उनके नाम पे ही बुक लिखी गई। ये ओरिजिनली ये बुक अरबी में लिखी गई थी, अरबी भाषा में, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो सबसे पहले इसका पर्शियन ट्रांसलेशन किसने करा, कूफी ने। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे समझें कि चचा के पर्स में काफ़ी पैसे हैं, यानी कि चचा यानी कि चचनामा की बात चल रही है, पर्स यानी कि पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ है, और काफ़ी पैसे हैं मतलब कूफी।
तो चचनामा को पर्सियन में ट्रांसलेट करा कुफी ने। ट्रिक क्या बनी, चचा के पर्स में, पर्स मतलब पर्सियन में काफ़ी पैसे हैं यानी कि कुफी। आप इसको भूलेंगे नहीं अगर मल्टीपल रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, नहीं आ रही तो डिसलाइक करें। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, बैग। हम स्कूल जाते हैं बैग लेकर, ठीक है, और एक चीज़ होती है बैगिंग, भीख मांगना, उसको इंग्लिश में बैगिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भीख मांगना। तो इंग्लिश जो आए थे, अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, वो लोग क्या करते थे, शुरू में व्यापार करने के उससे आए थे हमारे पास, लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे देश पे कब्जा कर लिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अंग्रेज आए थे हमारे देश में व्यापार करने, धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो बेसिकली वो लोग, हम उन्हें क्या कहेंगे, हम कहेंगे तुम लोग हो भिखारी, तुम भिखारी आए और हमारे देश पर कब्जा कर लिया, व्यापार करने आए थे, भिखारी कहेंगे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा, भिखारी को इंग्लिश में कहेंगे बैगिंग यानी कि बैग। तो चचनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, बैग, क्योंकि इंग्लिश लोगों से ये बात चचा बोल रहे हैं, कि चचा बोल रहे हैं अंग्रेजों से कि तुम लोग भिखारी हो। तो चचा यानी कि चचनामा, इंग्लिश लोगों से बोल रहे हैं यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं उनको कि तुम भिखारी हो, यू आर बैगर्स यानी कि बैग। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, बैग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अरब्स जो है वो कैन नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड मुल्तान, अरब्स मुल्तान शहर के बियॉन्ड नहीं जा पाए। ध्यान रखना, मुल्तान को एक चीज़ और बोलते हैं, मुल्तान को बोलते हैं सोने का शहर, स्वर्ण नगरी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अरब जो है वो मुल्तान और सिंध के बियॉन्ड ना बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए और डिक्लाइन करके ग्रेजुअली। तो इस चीज़ पे लेन और पूले, ये दो बंदे हैं, वो क्या बोलते हैं, अरब सिंध कन्क्वेस्ट जो है वो एक इनकम्प्लीट एपिसोड है इंडियन हिस्ट्री में, जो कि बाद में कंप्लीट करा है तुर्क्स ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्कॉलर्स पे देख लो, ऑन फर्स्ट मुस्लिम सक्सेसफुल इन्वेजन, स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। महाजन कहता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन 711 में हुई, हरिश्चंद्र कहता है 712 में हुई, एनसीईआरटी भी 712 में कहती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 712 इज़ द राइट आंसर। फॉर बस ये फॉर रेफरेंस बता दिया गया है कि 711 में किसने कहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वी विल सी महमूद गजनवी का राइज एंड फॉल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट सजेस्ट मी इन कमेंट्स क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पढ़ते रहो, क्रैक इन 2026। जय हिंद।